हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन इन अवर मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। हम पहले आज हम जो है नया चैप्टर पढ़ेंगे 10.1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, 10.1 की पूरी एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको पहले बता चुका है। ट्रायंगल से रिलेटेड पूरी चीजें, ट्रायंगल की पूरी हर एक चीज भी जितनी भी ट्रायंगल में होती है, ट्रायंगल के टाइप, ट्रायंगल के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले दूसरी वीडियो में। आप लोग एक बार जाकर के देख लीजिए। और आज हम इस वीडियो में उसी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं एक्सरसाइज करते हैं। नाउ कम इन एक्सरसाइज 10.1। द 10.1 एक्सरसाइज ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला देखिए। 1 क्वेश्चन कह रहा है the angles of triangle added up to। तो बताइए इन ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कुछ ऐसे ही एमसीक्यू शुरू से 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको मिलेंगे। आप उसमें से एमसीक्यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है वो भी एक क्वेश्चन आंसर बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 में ले चलता हूं, जहां से सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये बताओ बेटा, क्वेश्चन 8 में कह रहा है, ए में कह रहा है, लिखा है 45 एक एंगल है और एक एंगल 60 है और दूसरा एंगल कह रहा है 73 है। तो क्वेश्चन कह रहा है ये 3 एंगल है, तो कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल? क्या आप इनकी मदद से एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री अगर है तभी एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो अगर इन तीनों एंगलों को प्लस कर देने से 180 डिग्री मिल जाता है तो समझ लीजिए यहाँ पर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है। अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। आइए प्लस कर लीजिए। तो 45 प्लस 60 और प्लस 73, देखो प्लस करने जा रहे हैं तो 3 में 5 प्लस कर देंगे तो 8, कोई कैरी नहीं। 15 6 7, देखो कितना 13 4 70, 178 डिग्री हो रहा है। क्या 180 डिग्री आया? क्या नहीं ना, एग्जैक्ट 180 ही होना चाहिए। 180 डिग्री नहीं है तो ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। लिख सकते हैं कि ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। क्यों नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते बेटा? बिकॉज the sum of the angles of a quadrilateral, the sum of the angles of a triangle is always 180 degree exact. Now see the other question. Let's see, एक और एग्जांपल दिखाता हूं। क्या इसको चेक करिए। बी नंबर, बी में कह रहा है एक 50 डिग्री है, फिर है 68 डिग्री है और फिर है 62। तो जरा चेक करिए, क्या इससे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है? क्या फिर से प्लस करिए, इसको प्लस करो साथ में 50 प्लस 68 और प्लस 62 प्लस करते हैं। देखिए 2 में 8 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10, 1 कैरी 6, तो आई थिंक कितना आ रहा है? 180 डिग्री मिल रहा है ना। तो इसका मतलब यहां पर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो लिख देते हैं यस, ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, can be constructed. Is it clear? No doubt is there? No. ऐसे ही क्वेश्चन 3 एंगल पता रहेंगे, 3 एंगल की मदद से आपको पता कर लेना है किस पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा और किस में ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। मतलब ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? There are 3 angles in a triangle, right? You are knowing very well. I think everyone are knowing very well कि triangle में 3 एंगल ही होते हैं। अब कह रहे हैं ट्रायंगल के जो 3 एंगल हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, 3 एंगल होते हैं। इन तीनों का रेशियो बहुत ही अच्छी तरीके से बुक में दिया है, 1:2:3 दे रखा है। क्लियर?
तो फाइंड द एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल एंड आपको ये भी बताना है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा। तो अब मुझे बताओ, ध्यान समझो, एंगल 1 कितना मान लो, एंगल 1 हो जाएगा 1x, एंगल 2 कितना हो जाएगा, लिखो 2x, और एंगल 3 कितना होगा, तो एंगल 3 को बोल दो कि सर ये 3x होगा, और क्या, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो लिख सकते हो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। What is angle sum property? I think I am knowing very well that you are knowing that the sum of the angles of a triangle, there are 3 angles in a triangle. It means to say that कि तीनों एंगलों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल 1 कितना है, एंगल 1 है 1x, एंगल 2 कितना है, एंगल 2 है 2x, और एंगल 3 जो है वो है 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आई होप कि आपको दिख रहा हो, समझ में आ रहा हो। 1x 2x और 3x को प्लस करिए, कितना x आ गया, 6x, तो लिख सकते हैं 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 6 से आपको डिवाइड कर देना है, 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, तो नाउ x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 6, तो द वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री, द वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री, x की जो वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। तो मुझे बताओ एंगल 1 कितना था, x था, तो एंगल 30 डिग्री हो गया। एंगल 2 कितना था, एंगल 2 था 2x, तो यहां लिख दीजिए 2x, इट मींस 2 into 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। नाउ एंगल 3 is equals to 3x, तो the 3 at the value of x is 30, ये हो गया 90। तो ये बताओ, जब कभी किसी एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उस ट्रायंगल को आप लोग क्या बोलते हो, झूठ मत बोलना, सबको पता है, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल का नाम क्या होगा, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये कैसा होगा बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बता देगा, तो अगर नहीं है तो ठीक है, आगे लिख लो, आगे डालते हैं आपको क्वेश्चंस को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 10 पर देखिए, मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, इरेज कर दिया। 10th में कह रहा है, मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर आपके सामने बुक हो तो खोल लीजिए। फाइंड द साइज ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स मार्क्ड विद द लेटर, ठीक। अब इक्वल साइड्स आर मार्क्ड, तो चलो सब चीजें दी है वो आपको पता है, बट फिगर बनाता जाऊंगा तो आप बता दोगे। देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है, एक एंगल दे रखा है, देखिए ये एक फिगर है, ये ऐसे, ये एक फिगर है, इसमें ये बोला जा रहा है कि सर ये 88 डिग्री का है, चलो ठीक है, ये है 31 डिग्री का है, ओके सर, और ये है ए। तो इसमें कह रहा है कि आपको जो अननोन एंगल्स हैं उसकी वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ, कैसे, तो जस्ट आसान है, आपको पता है कि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री, तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ, तो लिखेंगे 31 प्लस 88 और प्लस a इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, लिख लो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी में हो तो दोनों प्लस करो, 8 में 1 प्लस करो कितना 9, और 9 8 में 3 प्लस करो कितना आ गया, कितना 11 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ना एंगल A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 190 डिग्री, 190 ना, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, माइनस करो, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1, 7 में से माइनस करेंगे 7 से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 6, तो आ गया एंगल A की वैल्यू कितनी आएगी, 61 डिग्री। क्लियर है,
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा इसके बाद देखो एक सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में बोला जा रहा है एक भी ट्रायंगल बनाया जा रहा है ऐसे, यहां पर 90 डिग्री बोला है, ये B है और ये 51 है। बेटा ध्यान समझो, यहां पर बोला जाए चाहे ना बोले, अगर ये साइन बना दिया जाता है तो इस साइन का मतलब ही होता है कितना बेटा, इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। तो मुझे ये बताओ, जब ट्रायंगल के कोई दो एंगल पता हो, ट्रायंगल के कोई दो एंगल पता हो, तो क्या तीसरा वाला एंगल आप नहीं पता कर पाओगे? चिल्ला चिल्ला के बोलोगे हाँ सर पता कर लेंगे, पता कर लेंगे ना, बहुत। तो क्या कहोगे, तो आपको पता है ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो बाय वही एंगल सम प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, एंगल B प्लस 90 और प्लस 51 इज इक्वल टू कितना होगा, 180। दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दीजिए, आपको एंगल B की वैल्यू पता चल जाएगी। क्यों? मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है पढ़ने तो लिख तो सुनो, मजा आ रहा है, लिखो आ रहा है। हाँ देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए और आपको क्वेश्चन करवाते हैं, मजेदार क्वेश्चन चल रहा है। अब आप मुझे बताओ, ये एक फिगर बनाया गया है, ये और ये आपस में इक्वल मान दिए गए हैं। ये कह रहा है कि सर ये 118 डिग्री का है, तो मुझे बताओ ये C वाला और D वाले एंगल कितने डिग्री के होंगे। तो ये बताओ, ये दोनों साइड इक्वल है। जब दो साइड इक्वल होते हैं तो ये किस टाइप का ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो बेस एंगल होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप इनके कुछ नेम कर सकते हो, नामकरण दे सकते हो, A B C। तो हियर क्या है बेटा कि AB जो है इक्वल किसके है, AC के है। AB AC के बराबर है। जब AB AC के बराबर है तो ये कह सकते हो कि एंगल B जो है एंगल C के बराबर है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, या फिर लिख दीजिएगा तो बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो बेस एंगल ऑफ, किसका बेस एंगल ऑफ, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल ना। तो आप ये बताइए, अगर ये वाला एंगल x है, अगर ये वाला x है तो क्या ये वाला x नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप कह सकते हो क्या कि x प्लस 180 इक्वल्स टू 180। उधर ले जाओ, x कितना है, 2x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 माइनस 180, तो आ जाए कितना बेटा, 62। और 62 को ये जो 2 है उधर ले जाके डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 31। तो C की वैल्यू भी 30 बनाएगी और D की वैल्यू भी 30 बनाएगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पर आपको और करते हैं। इसमें 10th में बहुत क्वेश्चंस हैं, 10th के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इनको आपको सबको लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 लगाओ, तब तक मैं देख लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रही है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि बेटा कोई दूसरा नहीं बैठा रहता ना पीछे कि हाँ बैठा रहता, मेरा कैमरामैन तो है नहीं कि कैमरामैन है और वो कह रहा है कि हाँ सर सब कुछ सही चल रहा है, मुझे देखना पड़ता है। तो इसलिए एक बार देखना जरूरी रहता है कि हाँ वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। कभी कभी अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाती है ना, तो फिर से बनाना हो जाएगा, इसलिए एक बार देखें। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे, देखो एक अजीबो गरीब वाला क्वेश्चन, ये 5th इसका बन जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है, 5th में बोला जा रहा है, देखिए ये है और एक ऐसे और एक ऐसे, देखिए ये। हाँ इसमें बोला जा रहा है ये वाला एंगल है 38, कितना है, 38 डिग्री, और ये है 35, ये है 35 डिग्री। इसको बोला जा रहा है P, कितना है बेटा, ये P है, और ये कितना है, Q है, ये R और ये S। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, नाम लिख देते हैं पहले A B C D और यहां बोल दिया हमने O। बोला जा रहा है, गिवन है आपको, क्या गिवन है कि
ए बी जो है इक्वल है किसके, सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक, ए बी सी डी के बराबर है, ओके, सॉरी बराबर नहीं, पैरेलल है, क्या बात करते हैं भाई, चलो तो बता करते हैं इनके जो अननोन एंगल है उनकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, कैसे, तो जानते हो आप कि अगर जो है ये और ये आपस में पैरेलल है तो आपको कहना चाहिए कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, रीजन मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट्स में लिखना जल्दी, जानते हैं क्या, वी हैव, क्या वी हैव, क्या हमारे पास है कि AB जो है पैरेलल है CD के एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल है। जब दो पैरेलल लाइन होते हैं और एक ये ऐसी ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, तुरंत मुझे बता दो। अगर ये x है ये भी कितना होगा x, रीजन क्या है, ऑल्टरनेट, हाँ इंटीरियर एंगल, बहुत बढ़िया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ना, तो ये तो है इंटीरियर एंगल, तो कह सकते हो कि क्या एंगल S इज इक्वल्स टू कितना होगा, 38 डिग्री होगा। एंगल S की वैल्यू कितना बच्चा, 38 है, समझ में आया क्यों 38 है, क्योंकि रीजन तुमको लिखना है, रीजन क्या है, रीजन डालो जल्दी से, रीजन में क्वेश्चन बना रहा हूं आपको लिखना है, और मैं अभी बताया भी, चल ये हो गया दूसरा। अब आप ये भी जानते हो कि एंगल R कितना होगा, R भी 35 डिग्री होगा, सेम एक्सिस, सेम यही रीजन, सेम टू सेम रीजन, और अगर ये बराबर है तो अब आप मुझे बताओ P कितना होगा, तो इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल चलेंगे COD, कोड देख रहा है, COD इस ट्रायंगल में कोड में क्या कह रहा है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी में कि तीनों एंगलों से कितना होगा 180, इट मींस एंगल P प्लस 38 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 1, दोनों को प्लस कर लो तो कितना आएगा, 5 में 8 प्लस करेंगे, 8 और 5 प्लस करेंगे कितना आएगा 30, बहुत बढ़िया, 273 आ गया, 180 डिग्री उधर ले जाके माइनस कर लिए जाए तो कितना आएगा, कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 73 कितना आएगा, एंगल P की वैल्यू 10 में से 3 माइनस करो 7 और ये 7 में से 0 क्या आएगा 107, देख लेना, तो एंगल P की वैल्यू मुझे लग रहा है आ रही है 107, तो as we are knowing एंगल P is equals to एंगल QB होगा, क्यों होगा पता। अब कमेंट सब चीज कमेंट्स बॉक्स में लिखवा लो, तो कुछ आप ना बताओ, इसको बता देता हूं, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से हमने इसके सभी एंगल को फाइंड आउट कर लिया है, क्यों समझ में आया। चलो अब इसके जो है और भी क्वेश्चंस बहुत भयानक हैं, उनको कुछ अपने से लगाने की कोशिश करो बढ़िया बच्चे, लगाओगे ना तो थोड़ा सा आपको होमवर्क देते हैं, इन क्वेश्चन को घर पे एक बार प्रैक्टिस करके बैठना, ठीक, इनको जो है घर में जो आगे क्वेश्चंस हैं इनको भी लगाइएगा और इसके आगे वाले क्वेश्चन को एक बार घर में अपने से प्रैक्टिस करके रखना, ठीक। जब आप एक बार किए रहोगे ना तो यहाँ पर समझना आपके लिए इजी होगा और जानना भी होगा, तब आप समझते जाएं कि हाँ मैं गलती कहाँ किया हूँ, ठीक। तो एक बार घर में जाकर के इन क्वेश्चन को करिए, फिर मैं यहाँ पर बताऊंगा जो आपके ये मैं फिफ्थ पार्ट के 6th 7th 8th अभी पार्ट कराएंगे। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डू एट दीज क्वेश्चंस एट योर होम, ठीक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।